अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रिजीम चेंज कराएंगे। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सही सुना, सही समझा। अमेरिकन राष्ट्रपति वहां पर रिजीम चेंज कराएंगे। सवाल ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वो खुद ही रिजीम चेंज कराएंगे, इसका मतलब कोई और आएगा? हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे ही बात है। आज इन्हीं बातों का हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर वो रिजीम चेंज क्यों कराएंगे और हम ये बात क्यों कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव दीक्षित और आप देख रहे हैं सच्ची कहानी का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलते हैं अब हम इस खबर पर और इस एक पॉइंट का एक विस्तृत एनालिसिस करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से लगातार हम ये देख रहे हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, क्या कि उस देश में रिजीम चेंज कराना है। जैसे कि अभी फिलहाल में जो पूरी दुनिया में एक बड़ी त्रासदी जैसी आ गई है, हालांकि कोई नेचुरल एपिडेमिक नहीं है, लेकिन ये एक ह्यूमन मेड पैंडेमिक बन चुका है। क्या ये जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का जो युद्ध है, इस युद्ध ने पूरी दुनिया में त्राहिमाम कर दिया है दोस्तों। तो अब उसके पीछे की वजह क्या थी? अमेरिकन राष्ट्रपति ने ये बोला था, ये कहा था, डंके की चोट पे कहा था कि ईरान में जो सत्ता है वो सही नहीं है। वहाँ बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी हुए थे और एक्चुअली उन विरोध प्रदर्शन में डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था, ये पूरी दुनिया जानती है। कहने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है या इसके तमाम परतों को उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ क्या कि वहाँ पे जो तमाम तगड़े प्रोटेस्ट हुए थे वहाँ की उस गवर्नमेंट के खिलाफ या वहाँ के जो सर्वोच्च लीडर थे, जो एक स्पिरिचुअल लीडर खामनेई थे, जिनके पिछले दिनों में 28 फरवरी को अमेरिकन और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अब उसमें इससे पहले वहाँ पे जो तंगड़े प्रोटेस्ट हुए थे और वो ये मानते हैं और ये सच भी है, उन प्रोटेस्ट को हवा अमेरिका ही दे रहा था उस खामनेई जो लीडर को हटाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे सफल नहीं हुए। या इससे पहले हम छोटे छोटे इन देशों की बात करें, जैसे कि नेपाल हुआ या बांग्लादेश हुआ या फिर श्रीलंका हुआ। इन देशों में पहले वहाँ की चुनी हुई गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ की पब्लिक ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट के पीछे ही शायद ऐसा मानते थे कि ऐसे ही देशों का हाथ है। तो जब अमेरिका की राष्ट्रपति इन देशों में अपनी हुकूमत को या अपने तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं कि रिजीम चेंज के नाम पे पहले प्रोटेस्ट कराते हैं और प्रोटेस्ट में जब वो सफल नहीं होते हैं तो उस लीडर को ही ख़त्म कर देते हैं। तमाम देशों को और भी अगर हम देखें इतिहास में पीछे जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, लेकिन अमेरिका ही था। क्या, जैसे कि अगर हम इराक की बात करें, हम कर्नल गद्दाफी जो लीबिया के शासक थे उनकी बात करें, वहाँ पे भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया। सवाल ये है, तो क्या अमेरिका, जहाँ पे आज स्थिति ये है, नो किंग के नारे लगते हुए एक बहुत तंगड़ा, उनके ये कहते हैं कि 40 से ज़्यादा स्टेट में ये बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्या कि तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं। सीधे सीधे बोला है किसने? ये ईसाइयों के बहुत बड़े जो धर्मगुरु होते हैं, पोप ने ये बोला है। और वहाँ पे प्रदर्शन चल रहे हैं, तंगड़े तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं। तो क्या जब ये प्रदर्शन चल रहे हैं तो अब डोनाल्ड ट्रंप अपने यहाँ पे इस बात को लागू करेंगे क्या कि यहाँ पे रिजीम चेंज होना चाहिए? जब रिजीम चेंज के लिए वो तमाम दूसरे देशों में मानवाधिकार और तमाम और तरह की बातें करके उस तरह के शासन को हटाने की बात करते हैं कि आपके खिलाफ लोग हो गए। यहाँ तक कि भारत जैसे एक बहुत विशाल डेमोक्रेटिक कंट्री में भी उनकी ये चीज़ें और धमकियाँ आती रहती हैं। अभी हाल ही में उन्हीं के देश की एक बड़ी एजेंसी ने ये बोला था कि भारत में धार्मिक आज़ादी नहीं है। एक तरह से ये बोला था कि आरएसएस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे और समुदायों के लिए दिक्कत पैदा करते हैं। कुछ इस तरह का मैं उस बात का एक सार निकाल के बोल रहा हूँ। ये शब्द तो नहीं थे, बट उनका कहने का इरादा और मकसद यही था। और ये सारी चीज़ें जिस जर्नल ने और जिन लोगों ने और जिस सर्वे एजेंसी ने ये बात बोली थी, वो अमेरिका कहीं ना कहीं उसे एड करता है, फंडिंग करता है। क्योंकि ऐसी बात कहने के बाद पूरी दुनिया में ये बात बता दी जाए कि भारत में और धर्म के लोग सुरक्षित नहीं हैं, और इस तरह से करते हुए एक आरएसएस जैसे एक राष्ट्रवादी संगठन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना, जो कि एक हिंदूवादी संगठन है आज तक जिसके ऊपर
आरोप तो लगे थे, आरोप किसी के ऊपर भी लग सकते हैं, आरोप तो भगवान श्री राम पे भी लगाए गए थे, और भी लोगों पे, और भी हम तमाम और धर्म के, अगर हम धर्मगुरुओं की बात करें या उनके क्या कहते हैं पैगंबर की बात करें या हम उनके किसी और की बात करें, तो आरोप तो लोग लगाते रहते हैं, अलग बात है। प्रभु श्री राम पे भी लगे थे, उन पे भी लगे हों, अगर पैगंबर पे भी लगे हों तो अलग बात है, लेकिन पैगंबर साहब तमाम लोगों की क्या कहते हैं ना, उनकी आस्था का केंद्र थे, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि जब एक बड़ा वर्ग किसी का को अपनी आस्था का केंद्र मान लेता तो हर किसी का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम उनकी आस्था का सम्मान करते हुए उनके उस व्यक्तित्व को पूरा इज्जत और सत्कार दें। तो हम भी उन्हीं में से एक हैं जो ऐसे लोगों का इज्जत और सम्मान करते हैं, चाहे वो यीशु या ईसा मसीह हों या मोहम्मद साहब हों, उनसे हमारा मतलब नहीं। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि आरोप किसी पे भी लगाए जा सकते, तो आरएसएस पे भी आरोप लगा था, लेकिन उसके बाद उन आरोपों को विड्रॉ किया गया जब उस पे जांच में पता लगा क्या कि बिल्कुल साफ सुथरे हैं। तो आरोप लगाना अलग बात है, तो इसी तरह से आरएसएस पे भी आरोप लगाया अमेरिका ने। तो खैर अब इस बात पे हम आगे देखते हैं क्या कि डोनाल्ड ट्रंप इन चीज़ों पर क्या वैन अब वहाँ पे रिजीम चेंज की बात करेंगे या नहीं। Okay guys, thank you so much for watching it. Thanks a lot once again.